आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में चिकित्सा के नाम पर संगठित व्यापार हो रहा है। लूट मची हुई है हर शहर के अस्पतालों में। मुख्यमंत्री के नाम मेरा यह खुला ब्लॉग। राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था अब सेवा नहीं, एक संगठित व्यापार में बदल चुकी है। बड़े अस्पतालों की इमारतें जितनी ऊंची हैं उतनी ही गहरी हो चुकी है उनकी नैतिक गिरावट। संसदीय समिति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं तक हर जगह से यह चेतावनी दी जा चुकी है कि मरीज अब उपचार का केंद्र नहीं बल्कि राजस्व का साधन बन गया है। राज्य में लगभग आधी सर्जरी, देख लीजिएगा, आधी सर्जरी अनावश्यक या फर्जी बताई जाती हैं। हृदय, घुटना, कैंसर, गर्भाशय या सी सेक्शन, हर क्षेत्र में झूठे ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों के बिल और डॉक्टरों के बोनस बढ़ सके। एक एक करोड़ रुपए वेतन पाने वाले डॉक्टरों को अधिक भर्ती और अधिक जांच करने पर पुरस्कृत किया जाता है। मृत्यु के बाद भी इलाज जारी रहता है ताकि मशीनें चलती रहें और बिल बढ़ता रहे। कई अस्पताल मृत मरीजों को हफ्तों तक वेंटिलेटर पर रखकर झूठा इलाज दिखाते हैं। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर, अलवर और अजमेर जैसे बड़े शहरों में निजी अस्पतालों की चमक दमक के पीछे यही लूट का कारोबार छिपा है। जयपुर के कुछ नामी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अनावश्यक एंजियोप्लास्टी और कृत्रिम सी सेक्शन के मामलों की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। कोटा और जोधपुर में मेडिकल इंश्योरेंस घोटाले उजागर हुए, जहां बीमा दावे झूठे मरीजों के नाम पर दाखिल किए गए। अजमेर में तो एक अस्पताल द्वारा रेफरल नेटवर्क के जरिए डॉक्टरों को मरीज भेजने पर कमीशन देने का मामला जांच में आया। राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति भयावह है। कुछ निजी नर्सिंग होम्स मामूली बुखार या थकान को गंभीर संक्रमण बताकर भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर और लैब के बीच कमीशन आधारित समझौते खुलेआम चल रहे हैं। कई जगह ऐसे डॉक्टर पाए गए जो एक ही मरीज की एक ही जांच को 3 बार लिखते हैं ताकि लैब और अस्पताल दोनों का फायदा हो। बीमा कंपनियों और अस्पतालों की साठगांठ ने स्थिति और भयावह बना दी है। कोविड काल में जयपुर और जोधपुर के अस्पतालों पर फर्जी कोविड बिलिंग के आरोप लगे, जिनमें मरीजों के नाम पर लाखों रुपए का बिल बीमा कंपनियों को भेजा गया। बीमा का पैसा आया लेकिन मरीज के परिवार पर फिर भी बाकी मुक्त भुगतान का बोझ डाला गया। फार्मा कंपनियों और अस्पतालों का गठजोड़ भी कम खतरनाक नहीं है। डॉक्टरों को विदेश यात्राएं, नगद, उपहार और सेमिनारों के नाम पर 5 स्टार होटल में ठहराव, सब सिर्फ दवा बेचने के लिए। जयपुर और उदयपुर में कुछ दवा वितरकों ने इस तरह के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स का खुलासा किया, जहां कंपनी की दवा लिखने पर डॉक्टर को बोनस मिलता था। मरीज की दवा 2000 की पड़ती थी जबकि अस्पताल को वही 300 रुपए में मिलती थी। पैथोलॉजी लैब और स्कैनिंग सेंटरों का जाल भी राज्य में फैला हुआ है। बगैर NABL प्रमाणन के सैकड़ों लैब रोजाना हजारों रिपोर्ट जारी कर रही हैं। बेंगलुरु की तरह राजस्थान के कई शहरों में भी डायग्नोसिस कमीशन सिंडिकेट चल रहे हैं, जहां हर डॉक्टर जांच पर 30 या 40% तक हिस्सा लेता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब NFC और राज्य स्वास्थ्य विभाग इस पूरे प्रदेश पर लगभग मौन दर्शक बने हुए हैं। जेनरिक दवाओं के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीजों से फीस की पूरी जानकारी छिपाई जाती है। कई डॉक्टर बिना सहमति के सर्जरी तक कर देते हैं। सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत में फर्जी भर्ती और झूठे इलाज दिखाकर करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, नैतिक पतन का प्रतीक है। जब डॉक्टर के हाथ का स्टेथोस्कोप कमीशन मापने का औजार बन जाए, जब अस्पताल का प्रवेश द्वार इलाज नहीं बल्कि भय का प्रतीक बन जाए, तो समाज को चेत जाना चाहिए। राजस्थान में अब नागरिकों को खुद सजग होना होगा। हर जांच, हर सर्जरी, हर दवा की लिखित जानकारी मांगें। दूसरी सेकंड ओपिनियन जरूर लें। बिल, रिपोर्ट और बीमा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। राज्य सरकार को चाहिए वह एक स्वतंत्र राजस्थान मेडिकल ऑडिट प्राधिकरण बनाए जो अस्पतालों, फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के वित्तीय लेन देन की पारदर्शी निगरानी रखे। अब यह मामला केवल अस्पतालों की दीवारों के भीतर का नहीं बल्कि समाज की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। अगर अब भी आंखें नहीं खोली गई तो आने वाले वर्षों में इलाज नहीं, सौदे की मेज पर जीवन बेचे जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।